हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है। वांछित कैनवस का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करने हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो बच्चों यह बराबर होता है पाई आर एल के। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या। बच्चों यहाँ पर एच है शंकु की ऊंचाई, तथा एल की बात करें तो एल क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर का योगफल के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें गेहूं की ढेर जो कि एक शंक्वाकार होगी, उसका व्यास हमें दिया गया है 10.5 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेहूं का ढेर जो कि शंकु के आकार का है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हमें व्यास दिया गया है अर्थात डी गया है, दे दिया गया है 10.5 मीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या अर्थात आर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा t/2 अर्थात 10.5/2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 से विभाजित करते हैं तो 2×5 10 यहाँ पर 2 दूनी 4 2×5 अर्थात 5.25 मीटर हमें त्रिज्या प्राप्त हो गया। तथा इसकी ऊंचाई हमें दिया गया है, ऊंचाई अर्थात एच हमें दिया गया है क्या, तो 3 मीटर। अब बच्चों यहाँ से हम गेहूं का ढेर का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए सूत्र क्या है, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 1/3 गुनी पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर अर्थात बच्चों 5.25 गुना 5.25 गुना में ऊंचाई क्या है, तो 3। बच्चों देखो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। बच्चों इसे हम आगे सरल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। तो बच्चों ये हमें गेहूं के ढेर का आयतन प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, ये पहला प्रश्न यहाँ पर हल हो गया। दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न में बच्चों हमें क्या करना है, तो वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि किसके आकार का होगा, तो क्या शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के आकार का होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ढेर को हमें वर्षा से बचाना है, तो बच्चों देखो ढेर के चारों ओर यहाँ पर हम कैनवस लगाएंगे जो कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वांछित कैनवस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर एल। बच्चों यहाँ पर एल हम लोगों ने अभी तक ज्ञात नहीं किया है, तो एल ज्ञात करने का मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने सूत्र क्या देखा था, तो यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच हमें 3 मीटर दिया गया है तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 5.25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा इसका स्क्वायर 27.5625। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसका योग करें तो यहाँ से हमें 36.5625 प्राप्त हो जाएगा। तो ये बच्चों एल स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। एल की बात करें तो यहाँ से बच्चों देखो वर्गमूल आ जाएगा 36.5625 का, तो ये इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 6.05 मीटर। ये लगभग मान है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने एल का मान ज्ञात किया
तो यहाँ से हम अब मान रखेंगे, तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 गुना आर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 5.25 मीटर गुना एल हमने अभी ज्ञात किया है क्या, तो 6.05 मीटर। तो इस प्रकार बच्चों इसे हम सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 99.825 मीटर स्क्वायर की कैनवस का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।